सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 2100 रुपए किन महिलाओं को मिलेंगे? परिवार की कितनी आय होनी चाहिए, यानी कि कमाई कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और सबसे जरूरी सवाल, आवेदन कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। तो आज की इस खास जानकारी में हम आपको योजना से जुड़ी हर जरूरी बात आसान शब्दों में बताएंगे ताकि आवेदन करते समय आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना क्या है। दरअसल यह योजना हरियाणा सरकार की महिला कल्याण योजना है और इसका मकसद साफ है, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को की गई थी। इसके तहत पात्र महिला को हर महीने 2100 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाया जाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये जो 2100 रुपए का लाभ है वो मिलेगा किसे। इस योजना के लिए महिला की उम्र है जो कम से कम 23 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही योजना में पात्रता की दो प्रमुख कैटेगरीज हैं। सबसे पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनके परिवार की सत्यापित सालाना आय 1 लाख रुपए तक है और परिवार को संबंधित ग्राम सभा या फिर शहरी क्षेत्र में एरिया सभा या वार्ड कमेटी की ओर से सबसे गरीब परिवारों में चिन्हित किया गया हो। वहीं जनवरी 2026 के संशोधन के बाद कुछ अतिरिक्त महिलाओं को भी योजना के दायरे में लाया गया है और इनमें 1.80 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों की महिलाएं शामिल हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शर्तें भी हैं, जैसे कि महिला का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो और उसने हरियाणा बोर्ड या फिर सीबीएसई की 10वीं या 12वीं की परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हो, या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने कक्षा 1 से 4 के लिए निर्धारित निपुण भारत की ग्रेड लेवल दक्षता हासिल की हो। इसके अलावा अगर महिला ने अपने बच्चे को गंभीर या मध्यम कुपोषण की स्थिति से बाहर निकाला है और इसकी पुष्टि महिला एवं बाल विकास विभाग करता है, तब भी इस अतिरिक्त श्रेणी में पात्रता बन सकती है। हालांकि इस अतिरिक्त श्रेणी में 3 से ज्यादा बच्चों की माताएं पात्र नहीं होंगी। अब बात हरियाणा में रहने की शर्त की। आवेदक महिला खुद हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। अगर किसी महिला की शादी दूसरे राज्य से होकर हरियाणा में हुई है तो उसके पति का आवेदन के समय कम से कम 15 साल से हरियाणा में रहना जरूरी है। एक और अच्छी बात यह भी है कि एक परिवार में अगर 1 से ज्यादा महिलाएं अलग अलग पात्रता शर्तें पूरी करती हैं तो सिर्फ एक महिला को ही लाभ मिलेगा, ऐसा नियम नहीं है। यानी पात्रता पूरी करने वाली 1 से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला पहले से हरियाणा की कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं बेसहारा महिला सहायता, दिव्यांग वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता या इसी तरह की दूसरी सरकारी वित्तीय सहायता ले रही है तो वह लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा सरकारी संस्थान या सरकार के नियंत्रण वाली संस्था से पेंशन, वित्तीय सहायता या एन्युटी लेने वाली महिलाओं पर भी पात्रता की पाबंदी है। आयकर देने वाली महिला भी योजना के लिए पात्र नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं योजना के लिए दस्तावेजों की। आवेदन से पहले आप अपना आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार की जानकारी, परिवार का जो पहचान पत्र यानी कि पीपीपी, हरियाणा निवास प्रमाण, परिवार की आय से जुड़ी जानकारी, बैंक खाते की डिटेल और मोबाइल नंबर तैयार रखें। और इसके अलावा अगर लागू हो तो HKRNID आपकी लगेगी और बिजली कनेक्शन या फिर कंज्यूमर नंबर और वाहन से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी फैमिली आईडी में जो नाम, पता और आय की जानकारी है वो जरूर चेक कर लें।
तो ये थी योजना की जानकारी, लेकिन इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है इसे भी जान लीजिए। सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक विभाग की वेबसाइट के मुताबिक लाडो लक्ष्मी योजना की आवेदन आधिकारिक लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाते हैं। विभाग ने फर्जी वेबसाइट और फर्जी फॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी भी दी है। यानी आपको मोबाइल में आधिकारिक लाडो लक्ष्मी ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, OTP से नंबर वेरीफाई करना है और इसके बाद अप्लाई फॉर द स्कीम वाले विकल्प पर जाना है। फिर अपनी आधार, फैमिली ID, निवास, आय, बैंक खाते और दूसरी मांगे गई सभी जानकारी आपको अच्छे से भरनी है। आवेदन सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन ID मिलती है। इसके बाद आवेदन की जानकारी का सत्यापन भी किया जाता है। अब अगर हम ऑफलाइन आवेदन की बात करें तो यहाँ भी सावधानी जरूरी है। पुरानी या फिर गैर सरकारी वेबसाइटों पर CSC, पंचायत या दूसरे माध्यमों से ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी मिल सकती है, लेकिन हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग ने साफ कहा है कि इस योजना के आवेदन आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए किसी एजेंट या फिर व्यक्ति को पैसे देकर ऑफलाइन फॉर्म भरवाने से पहले आधिकारिक विभाग से जरूर इस बात की पुष्टि कर लें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके आवेदन के बाद काम आपका खत्म नहीं होता है। पात्रता की जांच और बैंक खाते का सत्यापन होने के बाद लाभ DBT से दिया जाता है। योजना के तहत लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थी को हर महीने लाडो लक्ष्मी ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि लाइवनेस सर्टिफिकेट पूरा करना बेहद जरूरी है। इसे पूरा नहीं करने पर भुगतान रुक भी सकता है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट, 2100 रुपए का मतलब हर महीने पूरे 2100 रुपए आपके बैंक खाते में ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। संशोधित व्यवस्था के मुताबिक पहली बार स्वीकृति मिलने पर 2100 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं और इसके बाद की जो राशि है वो 2 हिस्सों में दी जाती है, जैसे कि 1100 रुपए बैंक खाते में और 1000 रुपए सरकार द्वारा RD FD में जमा किए जाते हैं, जो तय अवधि पर ब्याज के साथ आपको मिलेंगे।